अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं आपका मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पुराम में आज बात करेंगे पाकिस्तान टीम के दौरे जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के हवाले से, जिसकी तैयारियों के लिए पाकिस्तान टीम ने आज भी दूसरा इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच खेला। और आज के मैच की खास बात ये भी थी कि शर्जील खान को आज मौका दिया गया इस 50 ओवर के मैच में। इससे पहले वो नहीं खेले थे तो काफ़ी बात हुई थी कि क्या उनको टीम मैनेजमेंट खिलाना नहीं चाहती, लेकिन फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अगले दिन उन्हीं न्यूज़ रिपोर्ट्स के बाद और आज हमें शर्जील खान इन एक्शन दिखाई दिए। 19 रन बना सके और शाहीन शाह अफरीदी ने उन्हें आउट किया, लेकिन अच्छे 2 प्रैक्टिस मैच मिल गए पाकिस्तान के स्क्वाड को। और इस मैच पे ज़रूर हम बात करेंगे, दोनों मैचेस पे पाकिस्तान टीम की हिकमत अमली क्या रहेगी। इसके साथ साथ जो दीगर खबरें हैं पुरान में उन्हें भी आपके साथ शामिल करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रिप्ले हेडलाइंस। तो रिप्ले हेडलाइन आपने देखी है और आज के इस पूरे प्रोग्राम में पाकिस्तान के दौरे जनूबी अफ्रीका, इसके साथ साथ जो रीसेंट जितनी क्रिकेट डेवलपमेंट रही है उन पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं लंदन से हमारे साबिक टेस्ट क्रिकेटर यासिर रफ़ात। यासिर, आपको बहुत बहुत प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। साथ साथ अबू बकर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, डॉन न्यूज़ लाहौर के स्पोर्ट्स रिपोर्टर, टेलीफोन लाइन के जरिए, और आज कैम्प में मौजूद थे। तो यासिर, मैं आपसे ज़रूर बात करूँगा, लेकिन पहले अबू बकर से मैं इस मैच के हवाले से ज़रूर बात करूँ। तो अबू बकर, आज तो शर्जील खान भी खेले और जब क्रिटिसिज्म हुआ था कि उस दिन वो प्रैक्टिस करते दिखाई दे रहे थे, पर आज ना सिर्फ वो खेले, कल प्रैक्टिस मैच से पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तो आज के मैच की खास बात क्या रही? मोहम्मद रिजवान की सेंचुरी की आपने रिपोर्ट किया था। जी बिल्कुल गफार, पहले तो पाकिस्तान ग्रीन और पाकिस्तान व्हाइट के दरमियान आज मैच था। पाकिस्तान ग्रीन की कप्तानी बाबर आजम और व्हाइट के कप्तान सरफराज अहमद है। मैच काफी दिलचस्प हुआ, लेकिन आगाज में तो खैर मोहम्मद रिजवान छाए रहे और उन्होंने बहुत ही जबरदस्त 85 बॉलों पर 112 रन की इनिंग खेली और अपनी टीम का टोटल जो है वो 367 रन तक पहुंचा दिया। लेकिन जवाब में टारगेट रिवाइज करके व्हाइट के लिए 320 रन का सेट किया गया था। शर्जील खान बैटिंग करने के लिए आए और उनसे बहुत ज्यादा तवक्कुआत भी थी। उन्होंने आते साथ ही पहले ओवर की पहली बॉल पर शाहीन शाह अफरीदी को चौका भी मारा, लेकिन महज 19 रन बना के शाहीन शाह अफरीदी की बॉल पर शिकार हुए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज मैच में बहुत ही दिलचस्प रहा। आसिफ अली ने मैं आपको ये बता दूं, वो 6 आउट हो गए तकरीबन 150 रन पर पाकिस्तान व्हाइट के। उसके बाद आसिफ अली और उस्मान कादिर के दरमियान 120 रन की शराकतदारी कायम हुई और उस्मान कादिर ने भी बड़ी जबरदस्त आज ऑलराउंड कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और मैं समझता हूँ शादाब खान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। जिस तरह की उन्होंने जबरदस्त इनिंग खेली और वो कई अरसे से ये भी कहते आ रहे हैं कि मैं साथ साथ बैट्समैन भी हूँ तो मुझे ऑलराउंडर कंसीडर किया जाए। तो आज उन्होंने 52 रन की इनिंग खेल के कुछ अपनी बैटिंग की सलाहियतें तो जरूर दिखाई, लेकिन उनके साथ साथ 7 छक्कों की मदद से आसिफ अली ने 95 रन बनाए, बल्कि 320 रन का जो टोटल था उसके बहुत ही करीब आके सेकंड लास्ट ओवर की सेकंड लास्ट बॉल पर जब सिर्फ महज 3 स्कोर जीत के लिए चाहिए थे, 2 स्कोर मैच बराबर करने के लिए चाहिए थे, तो आखिरी विकेट पर शाहीन शाह अफरीदी ने उनको आउट कर दिया। लेकिन उसके बाद गफार बड़ी दिलचस्प चीज ये देखने में नजर आई है कि आज भी कोचेज जो हैं वो शर्जील खान के साथ भरपूर काम करते हुए दिखाई दिए। यूनुस खान मैच के बाद भी पहले उनको 50 ओवर फील्डिंग करवाई गई, फिर उनको बैटिंग करवाई गई और उसके बाद भी ग्राउंड के चक्कर लगवाए गए। फिर यूनुस खान ने बल्कि शर्जील खान को लिफ्ट किया, शर्जील खान ने यूनुस खान को लिफ्ट किया, तो काफी ज्यादा फिटनेस पे काम करते हुए दिखाई दिए। अच्छा, ये आपने बिल्कुल ठीक बात की, तो प्रॉपर फिटनेस पे काम हो रहा है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और एक चीज आपसे पूछ लेता, फिर यासिर की तरफ बढ़ते हैं। अबू बकर, पिछले मैच में भी एक्चुअली टारगेट रिवाइज हुआ था अराउंड 320 मुझे याद है, और आज 356 को हमने 320 किया, इसकी कोई लॉजिक? देखिए, कंपेटिटिव क्रिकेट के लिए जरूरी था कि अगर बॉलर्स, क्योंकि आज पाकिस्तान टीम ने हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, फहीम अशरफ, शादाब खान जो अपनी फुल स्ट्रेंथ है उसको पाकिस्तान ग्रीन के अंदर रखा था, तो बड़ा था, तो रिवाइज किया गया था कि कंपेटिटिव रहे, 320 रन बॉलर डिफेंड करें। तो ये एक टारगेट था जो कि बॉलर्स को दिया गया था और बॉलर्स ने मैं समझता हूँ कामयाबी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अबू बकर, बड़ी तफसील से आपने दोनों मैचेस के बारे में बताया। यासिर, ऑब्वियसली बैक टू द क्रिकेट सबसे अच्छा कि PSL के बाद पाकिस्तान की जो टीम है, सिवाय हसन अली का जो मामला हुआ, तमाम खिलाड़ियों के बायोसिक्योर बबल में आना, फिर उनको 2 प्रैक्टिस मैचेस मिल गए, तो हम ये कह सकते हैं ना यासिर कि एक मुश्किल दौर है साउथ अफ्रीका के लिए, जहां वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन की पहले वनडे सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिर T20 में तो खैर उनके प्लेयर्स नहीं होंगे, बट बड़ी सॉलिड प्रिपरेशन मिल गई है। देखें, अच्छी बात तो ये है कि क्रिकेट इनको लड़कों को मिल रही है, मैचेस मिल रहे हैं, ट्रेनिंग हो रही है और ये लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम और हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे लड़कों पे काम हो रहा है। मगर अगर आप देखें इसको अगर क्रिटिकली देखते हैं, क्योंकि जो प्रिपरेशन जिस मुल्क में आप जा रहे हैं उसके हिसाब से, अगर क्योंकि मैं कल क्लिपिंग्स देख रहा था जो पहला मैच हुआ जिसमें
फखर ने 100 रन किए थे, 100 किया था, तो ऐसी लग रही थी कि आपके 90 माइल्स एन आवर के जितने भी बॉलर थे उनकी हार्डली किसी की बॉल पीछे जा रही थी। तो इसका मतलब यह है कि आप यहाँ बैट्समैनों को उनके कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकाल रहे। जब तक आप उनको इजी कंडीशन में प्रैक्टिस कराएंगे और जब वो जाएंगे मुश्किल कंडीशन में तो वहां पे जाके उनको प्रॉब्लम होती है, वो एक्सपोज हो जाते हैं। तो मैं तो यही बिलीव करता हूँ कि जितना आप हार्ड ट्रेनिंग अपने नेट सेशन प्रैक्टिस मैचेस में करेंगे, वो क्योंकि क्लोज टू रियलिटी होता है, मैच के करीब होता है, इस तरह की प्रैक्टिस करके आप साउथ अफ्रीका जैसे मुल्क में जाके हमेशा आपको पास में भी प्रॉब्लम हुई और अभी भी जाके अगर ऐसी प्रिपरेशन करके जा रहे हैं ये लोग। यासर कहीं हमें ऐसा मालूम तो नहीं हो गया कि साउथ अफ्रीका ने हमारी जैसी पिचेस बना दी हैं? देखें, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि वो अपनी उस स्ट्रेंथ पे खेलेंगे और उनकी जो पिचेस है, जो उनकी मिट्टी है, वो वहाँ की सॉइल है, वहाँ पे वो ऐसी पिचेस बनती है बाउंसी। मगर आप लाहौर की पिच पे हमेशा, मैं जब खेला करता था तब भी यही होता था, बॉलर्स के लिए मुश्किल होता था। और अभी भी मैं जो देख रहा हूँ, हम लोग नहीं, मतलब चेंजेस कोई बिल्कुल चेंज नहीं है, वैसे ही हम जैसे पहले पॉलिसीज हमारी होती थी प्लेयर्स की सिलेक्शन पे, मेरिट पे, वही चीजें अभी भी हैं। और ये अगर आप प्रेपरेशन की फिर अगर आप बात करते हैं तो मेरा ख्याल है ये आप कंफर्ट जोन से अपने प्लेयर्स को निकाल नहीं रहे, जिसका प्रॉब्लम जाके साउथ अफ्रीका में नजर आएगा। अच्छा यासिर, आप बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं टेक्निकली कि लाहौर के अंदर कज़ाफ़ी स्टेडियम में जहाँ ये कैंप लगा हुआ है, जहाँ पर प्रैक्टिस मैचेस हो रहे हैं, आपके ख्याल में पिचेस को बेहतर बनाना अगर शॉर्ट टाइम में भी पॉसिबल हो, जैसे कि साउथ अफ्रीका का कैंप लगा, 15 दिन हमारे पास थे, क्या रियलिस्टिकली चांस होता है? और जो पिच पे आपने बिल्कुल ठीक ऑब्जर्वेशन, आपका इस वक्त ग्राउंड की जो मनासिर हैं वो भी आपके सामने मौजूद हैं और बड़े स्कोर बने दोनों मैचेस में, और आज तो 4-5 सेंचुरियाँ बनी, जो कि साउथ अफ्रीका में तो बहुत मुश्किल होगा। इस पिच को हम कैसे बेहतर कर सकते थे यासिर? देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं आप। 2-3 किस्म की पिचेस बना सकते थे कि एक इनिंग इस पिच पे होगी और दूसरी पिच जो होगी वो जरा सीमिंग कंडीशन जहां पे बाउंस होगा, तो बनाने को तो आप बना सकते हैं। मगर यही हम हमेशा बात करते हैं, बॉल्स की बात करते हैं, कुकाबोरा बॉल की पिचेस की बात करते हैं, ड्रॉप इन पिचेस की बात करते हैं, मगर कभी भी हम लोगों ने उस पर अमल नहीं किया। बातों की हद तक हम सोशल मीडिया पे आके लेक्चर्स देते हैं लोगों को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जब खुद हम किसी पोस्ट पे होते हैं, ओहदे पे होते हैं, उस टाइम हम काम नहीं करते। तो ये एक और चीज यही है कि जो चीज मैं अपने जो 15-20 साल पहले जब मैं खेला करता था, सेम वही चीज अभी भी, वही रवैया चल रहा है। आप 2-3 किस्म की पिचेस बना सकते हैं उस तरह की कंडीशन पे, मगर वही देखने को मिल रहा है कि बैट्समैन रन्स कर रहे हैं और बॉलर्स। मगर एक पॉजिटिव साइन यह है कि जब बॉलर इन पिचेस पे जान मारते हैं तो एक तो उनके मसल डेवलप होते हैं और दूसरा यह है कि उनकी पेस इंप्रूव होती है। ये एक पॉजिटिव साइन है। ठीक है, आपने ड्रॉप इन पिचेस की बात की, न्यूजीलैंड में आई थिंक बहुत ज़्यादा होता है, इंग्लैंड का आप मुझे बेहतर बता सकते हैं, वहाँ मौजूद भी हैं, आपने बहुत क्रिकेट खेली है। ड्रॉप इन पिचेस हमारे यहाँ, क्या आपके ख्याल में क्या वजह है कि हम जब इस तरह के मैचेस होते हैं तो हम इन्हीं विकेटों पे लड़कों को खिला देते हैं? और आपका बिल्कुल ठीक इस वक्त जो है ऑब्जर्वेशन है कि इन विकेटों पर खेल के अगर हम साउथ अफ्रीका जा रहे हैं तो ये तो ठीक है कि चलें आपको मैच प्रैक्टिस मिल गई, बट वो जो कंडीशंस में जाकर आपको जिन कंडीशंस में खेलना है उसके हवाले से प्रिपरेशन नहीं हुई। तो ड्रॉप इन पिचेस यासिर हमारे पास ज़्यादा हमने इस्तेमाल होते हुए नहीं देखी, क्या वजह है पाकिस्तान में नहीं इसका इस्तेमाल नहीं होता? देखिए गवार भाई, मैं आपको एक थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ कि 2004-5 में एटकिंसन जो एक ग्राउंड्समैन आए थे, हेड ग्राउंड्समैन, उस टाइम वो अपनी रिपोर्ट्स दे के गए थे, उस पर कोई काम नहीं हुआ। आज 15-16 साल हो गए। पिछले साल फिर वो जो ये नया सेटअप आया पीसीबी का, इन लोगों ने उसको दोबारा बुलाया और उसने फिर वही रिपोर्ट दी कि आपके जो वाटर कॉन्टेंट में सॉल्ट बहुत ज्यादा है, तो आप उसके लिए करें। तो अभी तक कोई चीज ऐसी सॉलिड नजर होती हुई नजर नहीं आ रही। हम लोगों को बुला के उन पर खर्चा तो कर देते हैं, मगर वो जो सिफारिशात या जो रिजर्वेशन वो बता के जाते हैं, हम उन पर अमल नहीं करते। तो ड्रॉप इन का अच्छी ऑप्शन है, मगर बात वही है कि जब करने वाले लोग आएंगे तो ये काम होंगे। आपने बात की कि जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं जब वो टीवी पर होते हैं या बोर्ड में नहीं होते, उस वक्त अलग उनकी एक फ़िलासफ़ी होती है, जब वो बोर्ड में आते हैं तो ये जो एग्जैक्टली आप बात कर रहे हैं इन पिचेस पर, ऑब्वियसली हेड कोच तो मिसबाउल हक हैं, इसी तरह और कौन से आपके ख्याल में ऐसे अहदेदारान हैं जिनको ये सोचना चाहिए था कि इन पिचेस पर ऑब्वियसली प्रैक्टिस मैच तो आपने खिलाया, चलें अच्छी बात है, बट वो जो पिचेस आपने जिनकी जानिब आप इशारा कर रहे हैं, ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? रिक्वेस्ट तो ऑब्वियसली टीम मैनेजमेंट ने करनी थी, इंप्लीमेंट किसने करना था? देखिए, सारे एक से एक बड़ा क्रिकेटर पाकिस्तान की पीसीबी में और मैनेजमेंट में मौजूद है, तो हर बंदे को पता है, दुनिया में सब लोगों ने क्रिकेट खेली है, किसी ने काउंटी क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान की कप्तानी की, एक्सपीरियंस है सब लोगों का। वही मैं आपको पहले बता रहा हूं कि ये लोग जब मीडिया पे बैठते हैं तो बातें कर रहे होते हैं, जब एक्चुअल काम करने का टाइम आता है तो उस टाइम ये चीज होती हुए नजर नहीं आती। और फिर जब वही है बात, जब पानी सर से गुजर जाता है, जब हम साउथ अफ्रीका जाएंगे, वहां पे हमारे बैट्समैन स्ट्रगल करेंगे, फिर सिफारिशात हमारे क्रिकेटर्स की तरफ से आएगी, हमें बाउंसी पिचेस बनानी चाहिए, बॉल्स ऐसी होनी चाहिए। तो ये चीजें पहले करने की होती हैं, बिफोर अहेड आपको प्लान करना पड़ता है। मगर अब ये है कि देखिए 2-3 दिन रह गए, 4 दिन रह गए, उसके बाद तो अब टूर शुरू हो जाएगा, तो अब तो इट्स टू लेट। मगर फ्यूचर में अगेन मैं वही कहूंगा
ये चीजें आपको प्लान अहेड करना पड़ता है, पहले से प्लान करना पड़ता है। यहाँ से चूंकि जैसे आपने बात की, बोर्ड्स या जो ऑब्वियसली आपके कोचेज होते हैं वो इन चीज़ों को प्लान करते हैं और ये एक अच्छी फैसिलिटेशन होती है उन खिलाड़ियों के लिए जो स्क्वाड के अंदर मौजूद है, स्पेशली यंगस्टर्स के लिए। अब यही लड़के जब इन पिचेस पर खेल के साउथ अफ्रीका में, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, आई विश देम वेरी बेस्ट ऑफ लक कि अच्छा करें, लेकिन अगर कुछ नहीं करेंगे तो वहाँ पर हम मीडिया हो जाए, फैंस हो जाएं, क्रिकेटर्स हो जाएं, उन्होंने खिलाड़ी को छोड़ना नहीं है। बट जो उसकी तैयारी नहीं कराई गई, आई थिंक उसको तो बिल्कुल बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं मिलने वाला। देखिए एक थोड़ा सा और पीछे अगर इस चीज में एक और चीज अगर ऐड कर ले, हम लोग डोमेस्टिक क्रिकेट का इतना क्रेडिट लेते हैं कि हमने क्रिकेट कराई, मगर आप देखें एक वेन्यू पे, आप एक ग्राउंड पे या 2-3 सेंटर बने थे, जो भी पिचेस का स्टैंडर्ड आपको पता था किस लेवल की हमने पिचेस की, फिर पीएसएल भी वहीं पे हुआ। आप इस तरह की प्रिपरेशन, इस तरह की क्रिकेट खेल के जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और अभी साउथ अफ्रीका जिस तरह जा रहे हैं, तो आपके रिजल्ट ऐसे ही आएंगे, आपके प्लेयर स्ट्रगल करेंगे। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं, मैं पर्थ स्कॉचेस में T20 के लिए खेल रहा था, जो जस्टिन लैंगर हमारे कोच थे, तो वहां पे T20 के लिए वो सीमिंग ट्रैक, बाउंसी और नए बॉल से बैट्समैनों को बैटिंग करवाते थे। मैंने उनसे बात की, मैंने पूछा कि आप इतनी टफ कंडीशन क्यों प्लेयर्स को देते हैं? उन्होंने कहा कि जब तक ये प्रैक्टिस में उस तरह की कंडीशन इनको मिलेंगी, टफ होंगे नहीं मेंटली फिजिकली, तब तक जाके ये मैचेस में परफॉर्म नहीं करेंगे। तो ये एक मेंटल साइड होती है प्लेयर्स की, जो कि हमें उस पर काम करना चाहिए, उनको उस कंफर्ट जोन से अपने प्लेयर्स को निकालना चाहिए। ठीक है, पुराने एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो क्योंकि पाकिस्तान ने वनडे प्रैक्टिस जो है वो दोनों खेले हैं, ज़रूर बात करेंगे यासिर से, स्क्वाड भी आपके साथ दोबारा शेयर करेंगे कि पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं और इन दोनों सीरीज़ में हमने किन प्लेयर्स पर तवज्जो देनी है, और स्पेशली वर्ल्ड कप इस साल है, वर्ल्ड T20 का, तो ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम टू प्रोग्राम रिप्ले। और अब बात करते हैं दोबारा पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की जो सीरीज़ की तैयारियां हो रही हैं। और आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया यासिर, ऑब्वियसली इन पिचेस पर प्रिपेयर्ड तो पाकिस्तान शायद नहीं अच्छा हो सकता, बट शर्जील खान के हवाले से बड़ी दिलचस्प खबर सामने आई थी 2 रोज़ कबल इंटरनेशनल मीडिया पर। उसके बाद फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगले दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कराई, उनका मौक़िफ़ भी आपको बताएंगे। बट प्लेयर को सिलेक्ट करने के बाद, यासिर आपने भी खबर ज़रूर पढ़ी होगी, प्लेयर को सिलेक्ट करने के बाद क्या ये कहा जा सकता है या ये प्लानिंग होनी चाहिए कि आप उसको सिलेक्ट करके ये उम्मीद रखें कि अगर उसने 10 या 15 किलो जितना भी वजन है इतने दिनों में कम कर लिया तो तभी वो 11 में आ सकता है? मतलब अगर उसने कम नहीं किया तो आप उसको कैरी भी कर रहे हैं, फ्लाई भी कराएंगे, और अगर वो नहीं फिट होता आपके ख्याल में तो आपने किसी की जो प्लेस है उसको भी आपने बेसिकली ज़ाया कर दिया वहाँ पर। देखिए आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि जितना शर्जील के लिए अभी डिस्कशन सोशल मीडिया पे और मीडिया पे हो रही है कि पहला मैच उनको जब नहीं खिलाया, लोगों ने कहा कि आपने उनको सिलेक्ट किया और खिलाया नहीं, और आप उस प्रेशर की वजह से आप अंदाज़ा लगाएं कि आज उन्होंने मैच खिला दिया। तो ये आप कि मीडिया की कितनी पावर है और ये हमारे पीसीबी वाले कितना फॉलो करते हैं इन चीज़ों को और अमल भी करते हैं। कतई कलामी, लेकिन आपके ख्याल में चलें मीडिया की पावर वाली बहस तो ऑब्वियसली एक लंबी बहस है, बट अगर आपसे मैं पूछूं कि वो जो खबर थी, ऑब्वियसली शर्जील को शायद ना खिलाते आप, वो अलग बात थी, बट अगर ये खबर सामने आए वो भी क्रेडिबल वेबसाइट पर कि अगर वो वेट कम नहीं करेंगे या डिपेंड करता है उनकी फिटनेस पर कि वो 11 में आएंगे, सबसे पहले आपकी इस पर क्या राय है? देखें ये चीज़ें अब जब सिलेक्ट करने के बाद तो आप ऐसी बात तो करनी ही नहीं चाहिए, और अगर की भी है तो ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। ये जो न्यूज़ और ये खबरें जो 4 दीवारी से पीसीबी हेडक्वार्टर से बाहर निकलती हैं, मैं तो कहता हूं अगर सबसे ज़्यादा कसूरवार कोई बंदा है या जो क्रिकेटर अगर हैं, पीसीबी का कोई अमला है, तो मैं तो कहता हूं अगर किसी को अगर सही करना है या सही रास्ते पे लेके आना है तो उस बंदे को लेके आए जो ये खबरें लीक करता है, जो भी कोई बंदा ये काम करता है। क्योंकि ये देखें आप अपने मुल्क के साथ ज्यादती करते हैं कि एक डिस्कशन जो एक प्राइवेट डिस्कशन होती है जो कि बाहर नहीं आनी चाहिए, जो आ जाती है, जिसका इफेक्ट आपकी टीम के और आपके जो सुपरस्टार जो आपके प्लेयर्स हैं बेचारे वो जाते हैं, उन पे इतना प्रेशर पड़ जाता है, तो ये चीज होनी नहीं चाहिए। इस पे पीसीबी को देखना चाहिए कि बातें कैसे लीक होती हैं। मगर आपने जो शर्जील की बात की तो ये देखें, इसको अगर जब सेलेक्ट किया है तो
किए तो पहले सोचना था कि उनका वजन, क्योंकि नाम आने के बाद उनका वजन तो नहीं किया होगा ना, उनको पूरा डोमेस्टिक क्रिकेट हमने उनको देखा खेलते हुए टीवी पे, मैंने खुद भी देखा, और जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंसेस की, तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि जितना वो क्वालिटी के प्लेयर हैं, वजन के साथ ही आपने उनको सेलेक्ट किया, और वजन के साथ ही जिस तरह वो शादी जब होती है तो लोग कहते हैं कि यार जिस तरह आपने इनको कबूल किया है तो इसी तरह आप शर्जील को भी कबूल करें और इसी वजन के साथ इनको खिलाएं, बजाय कि ऐसी बातें करें कि आप। अच्छा, क्योंकि आपने मीडिया के ऊपर बात की तो मैं थोड़ा सा डिफेंड करूंगा, क्योंकि देखिए दुनिया भर में यासिर ऐसा नहीं है कि पहली मरतबा पाकिस्तान में कोई ऐसी खबर बाहर आई, अक्सर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की भी खबरें कभी बार वहाँ ये ज़रूर होता है कि कोच एक्सप्लेन कर रहा होता है या मे बी मैनेजर या कैप्टन, यहाँ पे ऑब्वियसली कोच के साथ वो खबर नहीं थी, लेकिन बट स्टिल अब चूंकि मीडिया का काम है वो तो खबर एक्सट्रैक्ट करेंगे और उनकी रिपोर्टिंग ऑब्वियसली जो है वो होती इसीलिए कि जो हकायक के सामने लाएं। अगर टीम मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया है या ये डिस्कशन हुआ है तो फिर तो खबर बनती थी, एक तो ये बात। दूसरा, अगर ये डिसाइड ना हुआ होता तो खबर नहीं बनी थी। मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो चीज़ डिसाइड की जाएगी वो तो खबरों में कहीं ना कहीं से आ ही जाएगी, आज ना आती कल आ जाती, मे बी मिसबा खुद बता देते। देखिए मैंने तो बल्कि गफ्फार ये बात ही नहीं की कि मीडिया की तो ये तो उनका काम है कि कोई अगर उनको खबर मिलती है, उनके सोर्सेज हैं तो उनका तो काम है वो रिपोर्ट करना, तस्दीक करके वो रिपोर्ट उनके। मैंने ये बात नहीं की, मैं ये कह रहा हूँ कि पीसीबी हेडक्वार्टर से कोई बात आती है जो उनका अमला है या कोई प्लेयर्स इन्वॉल्व है, क्योंकि पास्ट में हमने देखा है कि टीम अभी सिलेक्ट होती थी तो जियो न्यूज या किसी भी चैनल पे, मतलब किसी भी चैनल पे ये चल पड़ती थी। तो ये एक अच्छी रवायत नहीं है कि एक चीज बंद कमरों में होती है और ये वही प्लेयर, वो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अमला है या कोई प्लेयर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं सिलेक्शन में, वो ये बात करते हैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि उन लोगों को देखना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। तो ये बात आप जो आपकी बात है मीडिया के हवाले से, लेकिन आपको पता ही है कि अक्सर इंटरनेशनल मीडिया में, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ के बोर्ड हैं वहाँ भी खबरें ऑब्वियसली प्लेइंग 11 के हवाले से आज जरूर जाती है, जो कि एक रिलेशनशिप बारह मीडिया का या जो भी वटेवर होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो आपने की शर्जील खान के हवाले से, कल शर्जील से खुद भी पूछा गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस अगले ही दिन जब करवाई गई, शर्जील का खुद क्या कहना था, यासिर आपको भी दिखाते हैं फिर आके बात भी करते हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है, मैं पूरा डोमेस्टिक सीजन खेलता हुआ आ रहा हूँ और पूरे 7 महीने से क्रिकेट खेल रहा हूँ और 8 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, 11 T20 खेले हैं, 5 PSL के मैच खेले हैं, 7 पाकिस्तान कप के वनडे खेले हैं। अल्लाह का शुक्र है कोई मैंने मैच अपनी फिटनेस की वजह से छोड़ा नहीं है। तो बाकी हर प्लेयर की एक रिक्वायरमेंट होती है फिटनेस की, हर प्लेयर की एक डिफरेंट फिटनेस होती है, उसको डिफरेंट चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। जो प्लान मेरे पास है, जो प्लान मुझे दिया है डोमेस्टिक से भी और यहाँ पाकिस्तान टीम से भी, मैं उसको बिल्कुल फॉलो करूंगा और फॉलो कर भी रहा हूँ। कोशिश करूंगा ये जो लेवल है मैं उसको जाके बिल्कुल उसको अचीव करूँ। जो कल मैंने अपना सेशन किया ये मेरा इंडिविजुअली सेशन था और इसमें कुछ प्लान मुझे दिए गए थे यासिर भाई जो हमारे पाकिस्तान टीम के ट्रेनर हैं उनकी तरफ से भी, और कोशिश यही है कि अपनी फिटनेस को जितनी जल्दी इम्प्रूव करूं और इंशाल्लाह मैं उसको बहुत जल्दी अचीव भी कर लूंगा। जो हमारा बेंचमार्क है, एक लेवल है हमारा, और 15 किलोमीटर की जो आपने बात की वो एक साथ नहीं था, उसमें काफी सारी डिफरेंट चीजें थी, वो सब मिला मिल के पूरे दिन की एक एक्टिविटी इतनी हो जाती है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो यासिर ऑब्वियसली शर्जील बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, फिर आज का उनको मैच भी खिलाया गया, बट ये साबित क्या करता है कि आपने प्लेयर को सिलेक्ट किया, उसके बाद वो खबर आई और तो ऑब्वियसली उसके ऊपर ही सारी बात भी हो रही है, चूँकि शर्जील की वापसी पहले ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल थी, कंट्रोवर्शियल रही, डिवाइडेड है ओपिनियन, लोग कुछ देखना चाहते हैं उनके फैंस, कुछ कहते हैं जी ऑब्वियसली जो टेंटेड प्लेयर्स हैं उनको नहीं आना चाहिए। अब ये बहस तो खैर उस वक्त रुक गई थी, बट आपको लगता है कि कहीं चीफ सिलेक्टर, कोच या कप्तान में से किसी एक का शायद कंसेंसस नहीं है इसके ऊपर, इसीलिए पहले मैच नहीं खेले, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, आप मैच खेल गए, इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है इस सिचुएशन में, ताकि प्लेयर अब सिलेक्ट हो गया, पाकिस्तान का प्लेयर है, उसको फोकस तो खेल पे रखना चाहिए। बिल्कुल मेरे ख्याल से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह वो कॉन्फिडेंस उनमें है नजर आ रहा है, बड़ी अच्छी बात है। और अब जब वो सिलेक्ट हो गए, ये चीज़ें पहले डिस्कस कर सकते थे, अब जब वो सिलेक्ट हो गए हैं तो मुझे एज अ क्रिकेटर, एक्स क्रिकेटर, मुझे हम सबको शर्जील को सपोर्ट करना चाहिए उनको, क्योंकि हमें पता है वो कितने अच्छे प्लेयर हैं, उनकी जो स्किल्स हैं बहुत अच्छी हैं। मगर आप देखें कि हर चीज़ आपको परफेक्शन में नहीं मिलती, अनलाइक अगर आप विराट कोहली की तरह के प्लेयर हो या कोई बाबर आजम जैसे प्लेयर जो फिट भी हों और टेक्निकली भी अच्छे हों, तो शर्जील में एक थोड़ी सी ये कमी है फिटनेस की, तो वो उनको भी पता है, सबको पता है, ये इंडिविजुअल काम बनता है। ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको हेल्प करेगा, मगर ये शर्जील की बनती है, क्योंकि देखें क्रिकेट में सिर्फ आपने बॉल को हिट नहीं करना, T20 में या वाइट बॉल में आपने रनिंग बिटवीन द विकेट भी करनी है, आपने बॉल के पीछे भागना है,
ये तब पता चलेगा जब प्रेशर क्रंच मैच में जब आपको एक एक रन रोकना पड़ता है। तो इस तरह के अगर आपके पास 2 या 3 प्लेयर हों जिनको आप पैसेंजर्स कहते हैं क्रिकेटिंग जुबान में, तो अगर आपके पास ऐसे हो तो कप्तान पे उस टाइम प्रेशर पड़ता है कि इनको कहां छुपाया जाए। तो आप, मेरी यही है ख्वाहिश है कि अब जब ये सिलेक्ट हो गए हैं तो मैं इनको फुली बैक करता हूं, विश करता हूं कि जब ये जाएं पाकिस्तान को मैचेस जितवाएं। और आपने जो बात की ना प्रेशर की कैप्टन पे, लेकिन शर्जील पे प्रेशर बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो गया मैच सीरीज से पहले ही? ये मैं आपसे ज़रूर बात करूंगा क्योंकि इतनी ज़्यादा स्पॉटलाइट है ऑब्वियसली, जो उनके हवाले से जितनी डेवलपमेंट हुई फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस और अभी भी ऑफिस पर नजरें ज़रूर हैं जो कि कमबैक भी कर रहे हैं। इस हवाले से यासिर से ज़रूर बात करेंगे। साथ पाकिस्तान का जो T20 ODI स्क्वाड का कॉम्बिनेशन है, यासिर के एक्सपर्ट ओपिनियन उस पर भी हासिल करेंगे। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुराम रिप्ले में खुशामदेद। और यासिर अगर हम बात करें ऑब्वियसली अब चूंकि पहले वनडे सीरीज़ है, फिर टेस्ट T20 सीरीज़ जिसमें स्पेशली वनडे सीरीज़ वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन का हिस्सा है। और ODI स्क्वाड पे अगर हम बात करें, स्क्वाड आपको दिखाते भी हैं, तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शंस मौजूद हैं काफ़ी डिफरेंट और एक चैलेंजिंग सूरत हाल है। चूँकि रिजवान ने आज भी रन्स किए हैं बट वो शायद जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं ओपन नहीं कर रहे होंगे। बट आपके ख्याल में ODI का अगर हम पहले बात कर लें, दोनों T20 ODI स्क्वाड में इस वक्त हम कहाँ स्टैंड करते हैं जो बाकी दुनिया की टीमें हैं, और इस सीरीज़ में हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं या जो हमने सिलेक्शन किया है, आप ही क्या राय रहेगी? देखिए T20 में तो हम लोग नंबर 1 थे, अब वो हमारी 5वीं पोजीशन आ गई है। वनडे में हम स्ट्रगल करते रहे, वर्ल्ड कप ऑल्दो हमारा बहुत अच्छा था, मगर हमने वनडे क्रिकेट जो 50 ओवर क्रिकेट है वो रिसेंट पास में बहुत कम खेली है। लड़कों ने डोमेस्टिक तो भी 50 ओवर्स खेल लिए हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस उनको होगा। मगर अगर आप बात करते हैं रैंकिंग की, तो पाकिस्तान की रैंकिंग वनडे में अच्छी नहीं है। तो पाकिस्तान, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने अपने जो मेन प्लेयर्स हैं वो IPL में जाने से पहले उनको इन मैचेस के लिए रोक लिया। जिस तरह आपने बात की क्वालिफिकेशन का जो है वो उसको देखते हुए उन्होंने अपनी काफ़ी टीम स्ट्रॉन्ग की। और हमें भी जो है हमारा, देखिए मिडिल ऑर्डर बड़ा स्ट्रगल कर सकता है, क्योंकि पास में अगर आप देखें तो हारिस जो सिलेक्शन की अभी आपने बात की, तो हारिस सोहेल उसमें होते थे जो मिडिल में आपको अच्छा खेलते थे, बाबर आजम परफॉर्म करते थे। अभी मुझे थोड़ा कर लीक लग रहा, ओपनर तो हमारे हमेशा स्ट्रगल ही करते रहे, मगर जो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट थोड़ा होता था वो ये था कि मिडिल ऑर्डर में मैं देखता हूँ कि हारिस सोहेल की जो कमी महसूस होगी, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस वनडे में बड़ी अच्छी थी। अगर आप बाकी फॉर्मेट निकाल लें, टेस्ट में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, मगर और उसके अलावा अगर आप देखें, अगर आपने सिलेक्शन की बात की तो यहाँ पे मैं हमाद आजम का नाम लूंगा कि जिन्होंने बड़ी कंसिस्टेंट बेसिस पे परफॉर्मेंस की है। 5वें 6वें नंबर के वो बड़े अच्छे 50 ओवर के प्लेयर बन सकते हैं। वो बेस्ट प्लेयर भी अभी इस साल डोमेस्टिक में हुए हैं, तो उनको अगर इंक्लूड किया जाता तो पाकिस्तान की टीम थोड़ी बेहतर नजर आती। एक और टेंडेंसी जो हमने देखी है यासिर के, चाहे वो शादाब हो, इसी तरह इमाद तो इस टूर पर चले नहीं है, बट उस्मान कादिर हैं, और इसी तरह अगर हम बात करें मोहम्मद नवाज़ को हमने ले लिया, तो हमारे पास स्पिन ऑलराउंडर ज़्यादा हैं। और चूँकि आप खुद भी पाकिस्तान के बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, मीडियम पेसर और फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, तो आपको क्या लगता क्या है कि ये जो हमाद आजम नहीं है, आमिर यामीन को भी हमने ड्रॉप कर दिया, हमाद भट्ट भी नहीं है, और साउथ अफ्रीका में अभी हम जा रहे हैं, आगे हमने इंग्लैंड भी जाना है, ऑब्वियसली वर्ल्ड कप चले मान लिया 2023 का भी इंडिया में होना है, बट आपको लगता नहीं है कि हम थोड़ा सा स्पिन डोमिनेट और हमारी प्लानिंग उस तरफ चली गई हुई है? देखिए यही प्रॉब्लम हमारी है कि हम लोग जो ये कंटिन्यूटी है सिलेक्शन की वो हमारी रहती नहीं है। हम लोग जो कहते हैं ना शॉर्ट मेमोरी लॉस, जो हमें ये नहीं पता होता कि हमारे पिछली सीरीज में प्लेयर क्या थे। मैं आपको 1-2 एग्जांपल अभी आपको देता हूँ कि जफर गोर को आपने खिलाया, आप उसको भूल गया, वो 25-30 लड़कों में नाम नहीं है। फिर आप काशिफ भट्टी को लेके फिरते रहे, आपने उसको नहीं खिलाया, वो गायब हो गया। तो हम लोगों को थोड़ा सा कैरेक्टर शो करना पड़ेगा, ख्वा वो कोई चीज सेलेक्टर है, कोचेज है, कप्तान है, तो आपको बताना पड़ेगा कि अगर आप कोई स्टेप लेते हैं तो उस पर स्टैंड करें। पहले तो कोई स्टेप लेने से पहले बहुत 10 दफा सोचें कि आप इस लड़के को अगर सिलेक्ट कर रहे हैं तो इसको फिर लंबा गो दें। तो आपने स्पिन की बात की, स्पिन में भी आप देखें हमारे इनएक्सपीरियंस बॉलर्स हैं, कोई वो ये नहीं आप कह सकते कि आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि आप कोई मतलब मैच जिता सकते हैं। ये है कि सारे ही प्लेयर आपके इतने ज्यादा हैं कि जितने भी जो खेल रहे हैं, इवन फास्ट बॉलिंग भी अगर आप देखें तो लड़के ऐसे हैं कि 15 मैच किसी ने या 10 मैच खेले हैं, तो एक्सपीरियंस नहीं है। तो मेरा यही मैसेज है सिलेक्शन कमेटी आपकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो भी लोग हैं कि वो प्लेयर को जब पिक करते हैं 10 दफा सोचिए और जब उसको खिलाएं तो उसको बैक करें
और उसको कंटिन्यूटी एक रखें, एक सिलेक्शन की पॉलिसी रखें। ठीक है, आसिफ अली की बात करते हैं। और आज उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग भी की, 95 रन बनाए। उनका प्रैक्टिस मैच पर और अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस पे क्या कहना था, आइए पहले आपको वो दिखा देते हैं। अपनी पूरी आसिफ अली के लिए अच्छी बात, क्योंकि अच्छी बैटिंग की है, कमबैक कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो पावर हिटिंग का एक प्रॉब्लम है, यासिर से ज़रूर बात करेंगे। और फिर T20 वर्ल्ड कप इस साल मौजूद है और बहुत सारी प्लेसेस हैं जहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान को परेशानी का सामना है कि यहाँ पर कोई क्वालिटी प्लेयर्स मिलें। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे आज ज़रूर बात करेंगे यासिर के साथ, स्पेशली कि रीजनल एसोसिएशंस के अब तो सीईओ के हवाले से भी बोर्ड ने जो है वो दरख्वास्तें मांगी हैं, फिर ट्रायल्स चल रहे हैं। और यासिर से मैं ज़रूर बात करूँगा, लेकिन बासित अली जो कि सिंध के कोच हैं और ट्रायल्स भी चल रहे हैं कराची में, तो क्या कहना है उनका इस ट्रायल्स के हवाले से, पहले आपको दिखाते हैं। यासिर, ये बात तो चलें अच्छी है कि जो कोचेस की कंटिन्यूटी भी ज़रूरी है, फिर वही कोचेस जिन्होंने शायद अपने जैसे बासित की मैं बात करूं तो सिंध में काम करना है, तो वो ट्रायल्स भी ले रहे हैं, उसी सेकंड 11 के हवाले से प्लान कर रहे हैं। बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्रूशल पीरियड है यासिर, जिसमें आप जो ऑब्वियसली काम कर रहे हैं, नेक्स्ट डोमेस्टिक सीजन में आप उन्हीं प्लेयर्स को खिलाएंगे, बट पिचेस वाली बात भी बीच में आ जाती है, फिर आपकी जो बॉल का मेयार है वो कैसा होना चाहिए। आप ही क्या राय है, ये जो रीजनल एसोसिएशन पे बात हो रही है, क्लब क्रिकेट की 1300 के आई थिंक क्लब्स रजिस्टर्ड हुए हैं। फरहान निसार बड़े सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं जिनकी डोमेस्टिक में नजर रहती है, शायद 3100 से 1300 तक बात आ गई है। बात आ गई है। देखें, मैं तो इस चीज़ को ऐसे ही देखूंगा कि अच्छी चीज़ है, क्रिकेट 2-2.5 साल क्लब क्रिकेट नहीं हुई, आपकी जूनियर लेवल पे क्रिकेट नहीं हुई, तो पॉजिटिव चीज़ ये है कि एक आपकी लड़कों को इन्वायरमेंट मिल रहा है, आपको ग्राउंड में लड़के आना शुरू हुए, देखना शुरू किया आपने और क्रिकेट खेलना शुरू है। ठीक है, वो कोचेज़ की बात अपनी जगह कि वो जब वो आएंगे उस सेटअप में आएंगे तो उनसे सीखेंगे, खेलेंगे, तो क्रिकेट होनी चाहिए, क्लब क्रिकेट हो, ख्वाह वो जूनियर लेवल पर क्रिकेट हो। प्लेयर्स को देखें, जो लड़कों का माइंड सेट है, मैं आपको फ्रेंकली स्पीकिंग आपको बताता हूँ, जो जितनी फ्रस्ट्रेशन हमारे प्लेयर्स के माइंड में है, जो इवन पाकिस्तान भी खेल रहे हैं, क्योंकि 6 टीमें जो ये सेटअप नया है, आप जितना मर्जी इसको डिफेंड कर ले, आप इसको डिफेंड नहीं कर सकते। आपको जो वही लोग अभी इसको डिफेंड करें जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में है, मगर आप इसको किसी तरीके से भी डिफेंड नहीं कर सकते। जो सबसे पहले आप देखिए, पावर हिटिंग की आपने वक्फे से जाने से पहले बात की, ये चीजें, ये स्किल्स, ये यॉर्कर, ये जो स्किल्स आती हैं डेवलपमेंट, ये सबसे पहले आपका प्लेयर के माइंडसेट अच्छा होगा, सीखने वाला होगा, तो उसके बाद ये चीजें आएंगी। तो मेरे ख्याल में ये जो क्रिकेट दोबारा शुरू हो रही है, क्लब क्रिकेट ट्रायल्स हो रहे हैं जूनियर लेवल पे, ये एक अच्छा साइन है प्लेयर्स के लिए। ठीक है यासिर, ऑफ सीजन है, चूंकि अभी जो हम काम कर रहे हैं ये वो जैसे ट्रायल्स की हद तक है, या अभी ऑब्वियसली रीस्ट्रक्चरिंग फाइनली हो रही है, जो अब तक कहा जा रहा है कि क्लब की भी होगी। क्लब्स के ऊपर मैं ज़रूर आपसे बात करूंगा, जो भी क्रिकेटर आता है, जो कि हर किसी का अपना एक्सपीरियंस है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। 1300 क्लब्स तकरीबन उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त दी है, और चूँकि अब बहुत सारे क्रिकेटर्स क्लब क्रिकेट से शुरू होते हैं, स्कूल यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ इतनी तगड़ी क्रिकेट नहीं है, क्लब पहली एक नर्सरी होती है जहाँ से प्लेयर आगे बढ़ते हैं, फिर फर्स्ट क्लास तक आते हैं। आपके ख्याल में फोकस क्या होना चाहिए और रियल प्रॉब्लम्स है क्या? कुछ क्लब भी शायद इस हवाले से परेशान है, शायद उनके पास पैसे कम पड़ रहे हैं या ग्राउंड के हवाले से, खैर वो इतनी ज़्यादा शर्तें जो थी मुझे ख्याल में थोड़ा उनको एक्सप्लेन भी किया नदीम खान ने, बट आपके पास कोई फीडबैक पहुँचाओ, और आप चूँकि इस प्रोसेस से गुजरे हैं, होना क्या चाहिए क्लब क्रिकेट को बेहतर अगर वाकई करना है हमने? देखिए, जहाँ तक वो पैसों की आप बात करें तो मेरे ख्याल से वो नदीम खान ने बताया भी, वो ईज ऑफ कर दिया उन्होंने कि वो आपको फीस अब नहीं देनी पड़ेगी। तो फिर अगेन अगर वो 5000 हैं भी है तो मेरा नहीं ख्याल इतना कोई इशू है। आपने 3000 क्लब्स की बात की, तो आपको पता है कि पहले भी कोई सिस्टम अच्छा नहीं था, कोई मतलब फरिश्ते काम नहीं कर रहे थे, वहां पे भी प्रॉब्लम थी। गोस्ट क्लब कितने होते थे आपको, आप 3000 क्लब की आपने बात 3600, तो उसमें भी गोस्ट क्लब इतने ज्यादा होते थे, तो अगर 1300 इस दफा हुए तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छी बात यह देखने की कि क्रिकेट दोबारा होनी चाहिए, सिटी के अंडर क्लब टूर्नामेंट्स होने चाहिए। हम जितने भी प्लेयर्स हैं, हमसे पहले वाले प्लेयर्स से, ये सारे ही क्लब क्रिकेट की पैदावार थी और कंपेटिटिव क्रिकेट होती थी। जितना जल्दी से जल्दी हम लोग इसको कर दें दोबारा शुरू, तो ये क्रिकेटर्स के लिए और पाकिस्तान की नर्सरी के लिए बेहतर है कि आने वाले क्रिकेटर्स आपको यहाँ से मिलेंगे। और रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के हवाले से जो सीईओज का ऑब्वियसली इंतखाब होने जा रहा है, इस स्ट्रक्चर पे आप क्यों क्या कहेंगे, क्विकली बताइएगा, तो प्रोग्राम में बस हमारे पास चंद सेकंड्स बाकी हैं, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर बड़ा स्ट्रॉन्ग काउंटी सिस्टम है और बड़ा प्रोफेशनली रन होता है, सीईओज हो, मार्केटिंग हो, मीडिया हो, तमाम ही चीज़ें।
चलें एटलीस्ट सीओ से शुरुआत तो हो रही है, बट आपके ख्याल में करना क्या पड़ेगा और स्ट्रक्चर जो है हमें 6 रीजनल एसोसिएशन का किस तरह उसको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा? देखिए, माजरत के साथ हमें ये इंग्लैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के साथ मुवाजना अपने सेटअप का, अपनी क्रिकेट बोर्ड का कभी भी नहीं करना चाहिए कि जिस तरह की हम अपॉइंटमेंट्स करते हैं आपके सामने हैं, तो हमें तो पहले तो मुवाजना इनके साथ नहीं करना चाहिए कि जो इंडिया का मुकाबला हम करते हैं। खान साहब ने, बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिसेंटली कहा है, बल्कि कि उन्होंने खुद कहा है कि इंडिया का सेट सिस्टम जो है बड़ा अच्छा है, तो अगर उनकी 37 फर्स्ट क्लास की टीम है तो वाई नॉट हमारी क्यों नहीं है? तो ये मगर उसके अलावा अगर आप देखें, यासिर आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन आपके जो जितने भी ख्यालात थे वो हम तक पहुंचे, और स्पेशली क्लब से डोमेस्टिक के हवाले से आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है जहां हम काम कर सकते हैं। अब देखते हैं कि जब ये जो रीजनल एसोसिएशन के सीईओज़ का इंतखाब होता है तो फिर क्या स्ट्रक्चर बनता है, क्योंकि काफ़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2 साल रिवैम्प के बाद बातें की हैं। देखते हैं कि उन पर इम्प्लीमेंट किस तरह हो पाएगा। प्रोग्राम रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।